हमने अभी तक जो अपनी बहुउद्देशीय परियोजना पढ़ी थी उसमें देखिए एक बहुत इम्पोर्टेंट टॉपिक है नदी जोड़ो कार्यक्रम। सामान्य शब्दों में बता रही हूँ, वैसे इसका राष्ट्रीय जल नियोजन कार्यक्रम नाम है। तो नदी जोड़ो मतलब नदियों को जोड़ने, ऐसी नदियाँ जिनमें वर्षा के दिनों में जब जल की मात्रा बढ़ जाती है या गर्मी के दिनों में ग्लेशियर बहुत ज़्यादा मेल्ट हो जाते हैं, पिघल जाते हैं, तो उनमें जल की मात्रा बढ़ जाती है, तो उन क्षेत्रों में तो बाढ़ आ जाती है। दूसरा रीज़न ये होता है कि हमारे भारत में जो अपवाह तंत्र है, जो नदियों का ढाल है वो पश्चिम से पूर्व की ओर है, तो सारी की सारा जो जल है वो पूरा का पूरा बंगाल की खाड़ी में चला जाता है। इस वजह से जो पश्चिम के क्षेत्र हैं वो जल की कमी वहाँ रहती है और इसकी वजह से वहाँ कृषिगत चीज़ें हैं, इंडस्ट्री ज़्यादा डेवलप नहीं हो पाती। इसका सबसे अच्छा उदाहरण हमारा राजस्थान ही है। मैप के माध्यम से आपको क्लियर समझ में आएगा। ठीक है, ये हमारी भारत की स्थिति। इसमें अगर नदी जोड़ो, आप हमने जो ढाल बताया है, ये पश्चिम, ये पूर्व, ये उत्तर और ये दक्षिण। ठीक है, तो भारत की अधिकतर नदियाँ देखिए, जैसे मैंने यहाँ से गंगा रिवर निकाली थी, गंगा ये भागीरथी और अलकनंदा दोनों मिलकर ये हमारी गंगा रिवर गिरती है। यहाँ से इसकी सहायक नदी यमुना जो इलाहाबाद में जाके इसमें मिल जाती है, ये यमुना हो गई हमारी यमुना, और ये हमारी हो गई गंगा। दोनों जाके कहाँ गिर रही हैं? पश्चिम से शुरू हुई लेकिन जा कहाँ रही हैं? पूर्व की ओर जा रही हैं। ऐसे ही हमारी शारदा नदी है, गंडक नदी है, कोसी नदी है, तिस्ता नदी है। भूटान से अपनी सांगपो और वांगचू नदी मैंने आपको दो बताई थी, ये भी सारी कहाँ आके गिर रही हैं? यहीं गिर रही हैं। तो ये जो नदियों का क्रम है, या मैं नीचे से जोड़ूँ, चंबल नदी है अपनी, चंबल है, चंबल के साथ इसकी पार्वती है, काली सिंध है, इधर से बेतवा, केन, सोन, ये बेतवा हो गई हमारी, ये केन हो गई और ये सोन नदी हो गई। सोन में यहाँ से रेहंद आके जुड़ जाती है, रेहंद। तो ये नदियाँ, और इधर से हमारी नर्मदा, ये ताप्ती। मुख्य नदियों की बात कर रहे हैं। राजस्थान की बात करें तो ये लूनी नदी, ठीक है, यहाँ से चंबल अपनी आई रही है पूरी की पूरी, लूनी यहाँ से आ गई, ये चंबल वाला क्षेत्र हमारा आ जाएगा चंबल। बाकी की बात करें, हमारी गोदावरी रिवर है, ये हमारी कृष्णा रिवर है और ये हमारी कावेरी रिवर है। तो तकरीबन सभी का ढाल देखिए बंगाल की खाड़ी की ओर है। तो जब जिधर ढाल होगा तो पानी तो सारा उधर ही चला जाएगा। तो सबसे पहले हमारे अटल बिहारी वाजपेयी जी से भी पहले आपने नाम सुना होगा, राम मनोहर लोहिया जी, काफ़ी फेमस है और उनका काफ़ी अब जयंती वगैरह बनाते हैं। उन्होंने ये सबसे पहले प्रस्ताव रखा था कि अगर जो नदियाँ उत्तर भारत की नदियाँ या दक्षिण भारत की नदियाँ हैं जिनमें कुछ समय के लिए जल की आवाक बढ़ जाती है और वो बाढ़ का कारण बनती है, तो उन क्षेत्रों में जहाँ बाढ़ का कारण बनती हैं उन क्षेत्र के जल को ऐसे क्षेत्रों में जहाँ सूखा पानी की कमी रहती है, तो पश्चिम के क्षेत्र में पानी की कमी रहती है, उन क्षेत्रों को वो पानी उपलब्ध करा दिया जाए, तो वहाँ पानी की समस्या हल हो जाएगी, सूखे की समस्या हल हो जाएगी, और जहाँ पानी की अतिरिक्त है वहाँ पे बाढ़ की समस्या हल हो जाएगी। तो सबसे पहले जो विचार रखे थे वो थे राम मनोहर लोहिया जी ने। सबसे पहले नदी जोड़ो कार्यक्रम का जो विचार रखने वाले थे राम मनोहर लोहिया थे, लेकिन उसके बाद इनके विचारों को आगे बढ़ाने वाला जो क्रम दिया था वो थे हमारे अटल बिहारी वाजपेयी जी ने। उन्होंने इस पे बहुत बल दिया था कि देखिए हमारे भारत में जो पेयजल की समस्या है, सिंचाई की समस्या या जल विद्युत की समस्या है, वो सारी समस्याएं हल हो जाएंगी। इस कार्यक्रम को नदी जोड़ो कार्यक्रम, ये राष्ट्रीय जल निर्माण नीति के तहत इसमें टोटल उत्तर भारत और दक्षिण भारत की नदियों को सेलेक्ट किया गया था। अगर हम बात करें उत्तर भारत, तो मैंने आपको उत्तर भारत सिंधु नदी, सिंधु तो पाकिस्तान की तरफ चली जाती है तो हम उसकी बात ही नहीं कर सकते। तो इसमें जो टोटल नदियाँ सेलेक्ट की गई थी, तो 17 तो की गई थी हिमालय क्षेत्र की नदियाँ, हिमालय के ग्लेशियर से जो निकली, सारी ग्लेशियर से निकली हिमालय क्षेत्र की नदियाँ ली गई थी सबसे पहले, और 19 प्रायद्वीपीय
क्षेत्र की नदियों को इसमें नदी जोड़ो कार्यक्रम में सम्मिलित किया गया था। तो आपको ये रेशो ध्यान रहना चाहिए, इम्पॉर्टेंट है। मैंने आपको कहा था डॉक्टर राम मनोहर लोहिया ने तो इसको 1972 में दिया था और 1972 में अटल बिहारी वाजपेयी से पहले भी इस प्रक्रिया को चालू करने का, शुरू करने का काम, मैं इसमें एक और मेंशन कर देती हूँ, KR राव, इम्पॉर्टेंट है। इनसे भी पहले KR राव ने इस प्रक्रिया को आगे चालू कर दिया था। इन्हें प्रस्ताव रखा था, इन्होंने चालू किया था, इन्होंने उस पर क्या दिया था, बल दिया था। लेकिन इस पे और ज़्यादा कार्य जो किए थे 2002 में हमारे राष्ट्रपति रहे थे APJ अब्दुल कलाम जी ने विशेष कहा था कि नहीं, इसको अपनी योजनाओं में शामिल कीजिए और इस नदी जोड़ो कार्यक्रम को जितनी जल्दी हो सकता है भारत में लागू किया जाना चाहिए। तो देखिए कितने सारे इंपॉर्टेंट लोग हैं और बहुत नाम आपने सुने हुए हैं, इसलिए ये तो आपको याद होने चाहिए कि किसके द्वारा ये शुरू किया गया था। इसका जो नाम दिया गया था वो भी मैं आपको बता देती हूँ, राष्ट्रीय जल ग्रिड मिशन। ठीक है, तो ये चीज़ अब किस नदी को किससे जोड़ा गया, देखिए नर्मदा को, जो सबसे पहले नर्मदा को ताप्ती से जोड़ा गया। तो मैं ऐसे जो कर रही हूँ ये मैं जोड़ने की प्रक्रिया बता रही हूँ, ठीक है। इसके पास यहाँ छोटी छोटी नदियाँ और थी, उनको भी इससे जोड़ दिया गया। तो क्या होगा, इसका अतिरिक्त जल इनको मिल जाएगा, इस क्षेत्र में पानी की आवक बढ़ जाएगी। यहाँ से ब्रह्मपुत्र रिवर अपनी आ रही है, ठीक है, ये ब्रह्मपुत्र आ गई अपनी, ब्रह्मपुत्र। तो यहाँ से वांगचू, संकोश, इन दोनों नदियों को किससे जोड़ा गया, तिस्ता, ये तिस्ता नदी है हमारी, ये कोसी नदी है, ये शारदा, घाघरा, गंडक, ये सारी नदियाँ जो ऊपर से आ रही हैं, ठीक है। इनको तो सबसे पहले देखिए ब्रह्मपुत्र को, इसको वांगचू और इससे जोड़ा गया, संकोश से, संकोश को तिस्ता से जोड़ा गया और ये निकल गई गंगा में होते हुए कहाँ, बंगाल की खाड़ी में। लेकिन इसकी एक ब्रांच को और आगे ले गए, आगे ले जाके इसको जोड़ दिया। यहाँ पे देखिए हमारी महानदी वाला क्षेत्र और आ जाता है, उसको महानदी से, महानदी को गोदावरी से, गोदावरी को कृष्णा से और कृष्णा को कावेरी से। तो देखिए यहाँ से लेके यहाँ तक इसको लिंकअप कर दिया गया पूरा। तो क्या किया, जोड़ा गया। यहाँ के अतिरिक्त जल को कहाँ लाया गया, इन क्षेत्रों में लाया गया। इन क्षेत्र में जो जल ज़्यादा है, ऐसे क्षेत्र जहाँ जल की आपूर्ति करनी है उन क्षेत्रों में देखिए तमिलनाडु में सिर्फ शीतकाल में वर्षा होती है, ग्रीष्म काल में तो होती नहीं है, तो वहाँ पे पानी की कमी रहती है। तो उस पानी की कमी को उत्तर भारत की नदियों के माध्यम से हम क्या कर सकते हैं, पूरा कर सकते हैं। इसी तरीके से इधर शारदा को गंगा से, गंगा को यमुना से और यमुना को चंबल से जोड़ा गया। और इसी ब्रांच को आगे ले गए लूनी, और लूनी से इसे जोड़ दिए गए। यहाँ साबरमती आती है भारत, राजस्थान से साबरमती, वहाँ से जोड़ के तो जो पश्चिमी राजस्थान है वहाँ पे जल की आपूर्ति की। तो शारदा है, गंगा है, यमुना, चंबल, उनको जोड़ते हुए एक लिंक योजना बनाई गई। तो इस क्षेत्र में भी देखिए बाढ़ें आती रहती हैं। यहाँ से कोसी नदी में बहुत बाढ़ आती है, तो कोसी को जोड़ दिया गया गंगा से, और गंगा से जोड़ते हुए से इनसे लिंक कर दिया गया यमुना से और इन क्षेत्रों में। और सबसे पहले किया गया बेतवा और केन को लिंक कर दिया गया। पहली नदी योजना जो पायलट प्रोजेक्ट के रूप में चलाई गई थी वो थी हमारी बेतवा और केन को हमारी स्टार्ट की गई थी। राजस्थान में मैंने आपको इससे पहले बताया था, पार्वती है, काली है, सिंधु है, इन तीनों को जोड़ने का प्रोजेक्ट राष्ट्रीय प्रणाली देने की इसमें घोषणा की गई है। तो ये भारत की नदी जोड़ो प्रणाली है जिसके माध्यम से ऐसे क्षेत्र जहाँ पानी की कमी है उन क्षेत्रों में पानी की पूर्ति की जा सके, चाहे वो सिंचाई के लिए हो, चाहे पेयजल आपूर्ति हो। तो उनकी आपूर्ति हम देखिए, पानी की भी बचत हो जाएगी, हमारे यहाँ बाढ़ों की समस्या भी हल हो जाएगी, और तो इससे जैव विविधता में भी काफ़ी फ़ायदा मिलेगा। तो ये एक तरीके का बहुत ही इम्पॉर्टेंट है। ये तो हो गए भारत में जो बहने वाली नदियाँ हैं। कुछ ऐसी योजनाएं भी हैं जो हमारी अंतर्राष्ट्रीय स्तर पे भी है, जैसे अफ़गानिस्तान अगर ये भाग अगर पीओ का हम मान रहे हैं, लेकिन ये भारत का हिस्सा है, तो यहाँ से अफ़गानिस्तान वाला हिस्सा आ जाता है। अफ़गानिस्तान से भी हमारी एक योजना चालू है जिसमें हम ये कार्य कर रहे हैं कि वहाँ से भी पानी को लिया जा सके। तो वो किस नदी पे है, ये किसके इम्पोर्टेंट टॉपिक है, तो ये थोड़ा जीके का है। इसको भारत मैत्री बांध कहते हैं। अगर मैं इसका नाम बताऊं, अफ़गान भारत मैत्री बांध, देखिए पुराना नाम था इसका सलमा बांध, तो कंफ्यूज मत होइएगा, ये पुराना नाम है, ठीक है।
अफगान भारत मैत्री बांध, ये अफगानिस्तान और भारत के मध्य ये एक योजना प्रस्तावित की गई है, जिसमें एक बहुउद्देशीय परियोजना ये अफगान और भारत की 40 से 42 मेगावाट इसमें की जाएगी और 75,000 हेक्टेयर भूमि को 75,000 हेक्टेयर भूमि इसमें सम्मिलित की गई है। और ये जो बांध है अफगानिस्तान में बनेगा, ये भी मैं बता दूं भारत में नहीं बनेगा, अफगानिस्तान में हेरात प्रांत में। ये जो बांध बनेगा अफगानिस्तान में हेरारुत प्रांत है, वहाँ पे बनेगा ये डैम। और वहीं से इससे कितनी मेगावाट बिजली का प्रस्तावित है? 42 मेगावाट और 75,000 हेक्टेयर भूमि इससे सिंचित करने की योजना है। तो ये एक सामान्य जानकारी है नदी जोड़ो प्रणाली की, कि थोड़ा सा हमें इसके बारे में भी पता होना चाहिए, क्योंकि मैं जब पढ़ा रही थी तो ये मैं बार बार आपको मेंशन कर रही थी नदी जोड़ो प्रणाली। तो राजस्थान के परिप्रेक्ष्य में आप देखोगे तो पार्वती, काली सिंध और ये जो है पूरी हमारी, और फर्स्ट ऑफ ऑल है बेतवा और केन जो पहली पायलट प्रोजेक्ट के रूप में चालू की गई थी। तो ये हो गए हमारे राष्ट्रीय जल ग्रिड मिशन योजना।